ऐसे नीचे से हाथ ले जा करके, और पहले आप स्वस्थ हैं उस समय देखिए कि वात पित्त कफ की क्या स्थिति है। 2 4 5 बार आपने ऐसे देख लिया, तब आपको थोड़ा अंदाज हो जाएगा कि मैं स्वस्थ हूँ तो ऐसे हो। तब फिर कभी कुछ गड़बड़ हुई तो गुंजाइश है जान पाने की कि वात बढ़ा कि पित्त बढ़ा कि कफ बढ़ा, और उसके हिसाब से कौन सा नोस्ट्रल चलाना है, कौन सी मुद्रा करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इतना भी कर लिया तो कोई साधारण तकलीफ है, कौन सा स्वर चलाना है। मेरे ख्याल से इतने में ज्यादातर चीजें तो ठीक हो जाए। मैंने जो बताया जिसमें कुछ नहीं समझ पाए हम तो फिर से कोशिश करें। एक मार्शल आर्टिस्ट को चोट लगी, वो योग सिखाते हैं, तो मैंने उनको ये बताया, तो वो दूसरे दिन ठीक हो गए। तो बोलते हैं ये आपसे करीब 30-35 साल पहले की बात है। बोलते हैं मैं तो गारंटी लेकर के इलाज करूँगा, 5,000 रुपये लो। मैंने कहा आप करो तो ठीक है, मुझे ये फ्री में मिला था और लोगों के काम आए, किसी का भी भला हो। तो नफ्स वाला देखिए 5-10 बार देखेंगे तो पता लगेगा कहाँ देखना है। उसके लिए आप हाथ को ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल मामला। अंगूठे के पास यहाँ थोड़ा सा उभार होता है, उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। वो डिप्रेशन जहाँ से चालू होता है वहाँ 4 फिंगर टिप को रखते हैं, न कि अंगूठे की जड़ में। फिर उससे लगा करके दूसरी अंगुली, उससे लगा करके तीसरी। पहला है वो वात है, दूसरा है वो पित्त है, तीसरा है वो कफ है। ये याद नहीं रहे तो बीच वाला है वो गर्म है, साइड वाले हैं दोनों वो ठंडे। तो ठंडे हैं तो राइट चलाइए, यानी गर्मी की जरूरत है तो राइट चलाइए, ठंडक की जरूरत है तो लेफ्ट चलाइए। और दर्द में ये मुद्रा बहुत मदद करती है। मुझे मालूम नहीं था कि उनको 1 घंटे में इतनी रिलीफ मिल जाएगी। मेरा मानना है कि वो चीज सिखाने के लिए वो बीपी बढ़ा था और मुझे आईसीयू में रखा गया। आईसीयू की कुछ ऐसी जरूरत तो नहीं थी। आपको कुछ पूछना है और कुछ? हाँ, सारी सामग्री को गर्म करके पोटली बनाकर, और दूसरे दिन अगर उस दिन में ठीक नहीं हुए दूसरे दिन करें तो अच्छा तो ये है कि सारी सामग्री दोबारा नहीं लें, और वो पुराने वाली वो भी जाएगा। आप इतने से पत्ते लाएंगे वो इतना अच्छा हो जाएगा, उससे ठीक नहीं। पत्ते राई का तेल बोला कि पत्ते चिकने हो जाए, तेल टपके दे। आपने अच्छा सवाल किया। देखिए ये तो दर्द के लिए, और ये हार्ट के लिए, और मैं कहूँ डाइजेशन के लिए। ऐसे मुद्राओं में से शायद सबसे फास्ट यही मुद्रा काम करती है। बाकी कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो कौन कहे कि उसने एनर्जी का, प्राण शक्ति का कितना बैलेंस कर रहा है। जो जितने ज्यादा अंतर्मुखी हैं, कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, उनको चोट वगैरह लगी, कुछ हुआ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जो फॉल्ट फाइंडिंग मशीन है कि हर चीज में कुछ न कुछ नोटिस निकालेंगे कि मौसम ऐसे हो गया है, सरकार ने ये गड़बड़ कर दी, ये हो गया, वो हो गया।
उन लोगों के पास एसिडिटी हो सकती है, स्वास्थ्य नहीं। जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते उनको मान तो सकते, नहीं मान सकते तो वो ग्रम्बलिंग में अपनी एनर्जी खामखा वेस्ट करते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी उन कामों की चिंता करने में, उन चीज़ों की चिंता करने में वेस्ट होती है जो शायद होने वाली। जो बोल रहा हूँ, आपने 10 साल रेगुलर प्रैक्टिस कर ली और थोड़ा कुछ पढ़ते भी रहे अच्छा, तो ये भीतर से आता है, बताने की पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो आप प्राणायाम कर। आप में से जो भी लोग योग का अभ्यास लगभग रोज करते हैं, मैं समझता हूँ उनका हक बनता है कि उनको कभी कोई तकलीफ हो तो मुझे टेलीफोन करे। मैं उस समय जवाब नहीं दे पाया तो घंटे 2 घंटे में जब भी मुझे मौका मिला तो जवाब। कोई तकलीफ को हम देर तक सहन करते हैं तो वो हिस्सा लंबे समय के लिए कमजोर हो सकता है। कि मुंबई जैसी जगह में रिकवरी गांव में होती है उस तरह से नहीं होती। तो जो रेगुलर करते हैं उनको प्रैक्टिसेस में से 2-4 प्रैक्टिसेस का पता लग जाता है कि ये प्रैक्टिसेस करने पर मुझे बहुत आराम मिलता है। तो उन प्रैक्टिसेस को ज़्यादा कीजिए, एनर्जी जमा कर पाए। एनर्जी जमा होगी तो सबसे पहले क्या होगा, नोस्ट्रिल्स फ्री रहे, पूरे दिन ही फ्री रहे और महसूस करेंगे कि हमारा मन का मौसम बदला है। आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं, ऐसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा आराम से कि नहीं। शरीर में हल्कापन लगेगा, हो सकता है वजन बढ़ जाए, कम हो जाए, लेकिन शरीर में हल्कापन लगेगा और मन का मौसम लगभग हमेशा ठीक रहने लगे। ये कुछ इंडिकेशंस हैं हमारे एनर्जी लेवल बढ़ने। 3 बार ओम बोलो। मेरा नंबर बिल्कुल नहीं मालूम, सर ऐसे नीचे लिखा है और भले वहाँ तक सबको नहीं दीजिए। वो प्रेमपुर वालों ने मुझे बिना पूछे साफ किया, मैंने अपने किताब में अपने विजिटिंग कार्ड में भी नंबर नहीं लिखा। और जहाँ चोट लगी है वहाँ रखिए। मान लीजिए मुझे यहाँ चोट लगी है तो ये ऐसे रखा और ये ऐसे रखा। और अगर आपको प्राणायाम का जाप का जो भी अभ्यास है जिसमें आप अपने आप को खाली कर पाते हैं वो कीजिए आराम से। वहाँ ध्यान ले जाते हैं, आराम मिलता है। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते सालों हो गए, वो ऐसे करके जब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले लेफ्ट हैंड से छूटे, राइट हैंड से छूटे और लेफ्ट हैंड से अर्थिंग होने चाहिए। यानी मैंने ये छुआ तो नहीं, ये नहीं चलेगा, दीवार या फर्श अर्थिंग होने चाहिए तो आराम मिलता है। और ये प्रयोग किसी दूसरे पर नहीं कीजिए। आपको एक मजाक सुना था, एक बार मैंने एक प्रोग्राम में बोला था ये, तो मुझे एक रोज कोई 10 साल बाद उसने बोला आपको टोली वाले ही हो गया। तो एक आदमी है जिसने खाली टॉवल लपेट रखा, उसको दूसरा आदमी मिलता है जो जिसने कुछ भी नहीं पहन रखा है, बोलते हैं शर्म नहीं आते आप, ले कपड़े मैं देखता हूँ। हम लोगों की हालत ऐसी है। तो खुद पर कुछ करना है तो कर लीजिए। वो एनर्जी को चैनलाइज करके आप अपने आप को कुछ तो रिलीफ दे।